तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिर्क व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत और तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो कैप्रिकॉर्न ये हफ़्ता आपको समझाने आ रहा है कि ज़िम्मेदारी, सब्र और अमली फ़ैसलों का हफ़्ता है। आप फितरी तौर पर मेहनती, हकीकत पसंद और लंबे अरसे की मनसूबाबंदी करने वाले लोग हैं और यही उसाफ इस हफ़्ते आपके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे। इस हफ़्ते आप पर सैटर्न का असर सबसे ज़्यादा नुमायाँ रहेगा, क्योंकि सैटर्न ही आपका हाकिम स्यारा है। ये स्यारा आपसे जल्दबाजी नहीं बल्कि मुस्तकिल मिजाजी और बर्दाश्त का मुतालबा कर रहा है। तो अगर हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की, तो हफ्ते के आगाज़ में कुछ मामलात में दबाव महसूस कर सकते हैं। ज़िम्मेदारियाँ एक साथ बढ़ती नज़र आएंगी और आपको लगेगा कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रख रहे हैं। ये कैफियत दरअसल सैटर्न की आजमाइश है, जो ये देखना चाहता है कि मुश्किल हालात में आप कितने मजबूत रहते हैं। हफ्ते के दरमियानी दिनों में सूरत-ए-हाल आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी और जुमा के बाद ज़हनी दबाव में वाज़ेह कमी महसूस होगी। अगर हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी के कैरियर, नौकरी और कारोबार के बारे में, तो पेशा वराना मामलात में ये हफ्ता कैप्रिकॉर्न के लिए इंतहाई अहम है। नौकरी पेशा अफराद के लिए काम का बोझ बढ़ सकता है। सीनियर्स आप पर एतमाद कर सकते हैं। किसी अहम जिम्मेदारी की पेशकश हो सकती है। ये वक्त घबराने का नहीं बल्कि खुद को साबित करने का है। सैटर्न मेहनत को फौरन नहीं मगर पायदार कामयाबी में बदलता है। कारोबारी अफराद की बात करेंगे तो पुराने मंसूबों पर तवज्जो दें। किसी नई शराकत से पहले मुकम्मल तहकीक करें। हफ्ते के आखिर में कारोबारी मामलात में बतदरीज बेहतरी नज़र आएगी। अगर हम बात करेंगे आपके माली मामलात की, तो कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी की माली लिहाज से ये हफ्ता मोहतात मगर मुस्तहकम है। आमदन मौजूद रहेगी लेकिन अखराजात घर, जिम्मेदारी या किसी सरकारी काम की वजह से बढ़ सकते हैं। सैटर्न ये वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि इस हफ्ते गैर ज़रूरी खर्च से बचें। कर्ज या उधार के मामलात में ख़ास एहतियात करें। जुमेरात के बाद माली दबाव में थोड़ी बहुत कमी महसूस होगी। अगर हम बात करेंगे आपकी मोहब्बत, रिश्ते और अज़दवाजी ज़िंदगी की, तो कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी के रिश्तों के मामले में यह हफ्ता ज़िम्मेदारी और संजीदगी का हफ्ता है। अपने जज्बात कम ज़ाहिर करें लेकिन दिल से मुखलिस रहें, क्योंकि आप लोग दिल से मुखलिस होते हैं। इस हफ्ते आपके अमली रवैये बोले गए अल्फाज से ज़्यादा अहम साबित होंगे, इसलिए सोच समझ कर बोलें। सैटर्न ये सिखा रहा है कि रिश्तों में वक्त और तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। तो शादीशुदा अफराद के लिए ज़रूरी है कि शरीक हयात के साथ मुस्तकबिल के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें और दिल की बात कह दें। और गैर शादीशुदा अफराद किसी नए ताल्लुक़ में जल्दबाजी ना करें और जल्दी वादे ना करें, सोच समझ कर फ़ैसला लें। अगर हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की सेहत और ज़हनी कैफियत के बारे में, तो इस हफ्ते आपको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। हड्डियों या जोड़ों का दर्द का मसाइल पैदा हो सकते हैं। कमर में खिंचाव भी हो सकता है। थकन या नींद की कमी, ये सब ज़िम्मेदारी और कम आराम की वजह से हो सकती है। सैटर्न ये पैगाम दे रहा है कि जिस्म को नज़रअंदाज नहीं करना, बाद में मसला बन सकता है। अब हम बात करेंगे उस सेगमेंट की जिसका सबको इंतज़ार होता है, इस हफ्ते का आपका ख़ास वजीफ़ा। तो इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी के लिए
خاص روحانی وظیفہ ہے یا صبورو، یا صبورو 41 مرتبہ نماز عشاء کے بعد، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو صبر اور برداشت سکھائے گا اور ذہنی دباؤ کم کرے گا اور سیٹن کے سخت اثرات کو نرم کرے گا اور فیصلوں میں مضبوطی دے گا۔ تو کیپریکون، آپ نے اس ہفتے خود پر حد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا، ہر ذمہ داری اکیلے اٹھانے کی کوشش نہ کریں، صحت کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ سیٹن حد سے زیادہ سختی کو آزمائش اور توازن کو کامیابی بناتا ہے۔ تو اگر ہم بات کریں گے سمرائز کرتے ہوئے اس ہفتے کے بارے میں، تو یہ ہفتہ آپ کو سکھانے آیا ہے کہ اصل کامیابی صبر، نظم و ضبط اور مستقل مزاجی سے ملتی ہے۔ اگر آپ اس ہفتے ذمہ داری نبھائیں، خود پر اعتماد رکھیں اور دعا کو اپنی طاقت بنائیں، تو نہ صرف یہ ہفتہ بلکہ آنے والا وقت بھی آپ کے لیے زیادہ مستحکم اور کامیاب ثابت ہوگا۔